ईश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने मुझको और आपको बड़े अच्छे मकसद से बनाया है। परमेश्वर ने मुझको और आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। उसकी कोई ना कोई योजना हमारे लिए ज़रूर है और इसीलिए इंसान को चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा निरंतर करते रहें, क्योंकि इंसान को खास मकसद यही रहा परमेश्वर का कि इंसान प्रभु की और उसके अनुग्रह की तारीफ करता रहे, उसकी महिमा करता रहे। हमारे जीवन से जितना हो सकता है हम परमेश्वर की महिमा करें, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करने पाएँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम परमेश्वर को दान कर दें जिससे हमारा मन, हमारा विवेक, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। लूका की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत में लिखा हुआ, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हमारा परमेश्वर हमारे अंदर की जो अशुद्धता है वो परमेश्वर बाहर लाना चाहता है कि उन चीज़ों को तुम दान कर दो। और आज का जो इंसान है वो इंसान से डरता है, इंसान से झगड़ता है, इंसान को नीचा दिखाता है, इंसान से ईर्ष्या करता है, डाह करता है, गलत विचार उसके जीवन में होते हैं। भजन के लिखने वाला दाऊद इस बात को कहता है अपने भजन संहिता में कि यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। यदि हमारे मन में अनर्थ है, अगर हमारे मन में गलत विचार हैं और उसके बाद यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन प्रार्थना का जवाब नहीं देता, बाइबल कहती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा विवेक शुद्ध है, हमारा विवेक पवित्र है, हम पवित्र हैं और हम परमेश्वर के फॉलोअर हैं, और जबकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। तो जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं पवित्र हूँ, जैसे मेरा स्वभाव है, तुम अपने स्वभाव को बनाए रखो। हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं, तो अपने आप को शुद्ध और अच्छे मन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, जब उसके अनुग्रह में हम बैठे हैं, उसकी दया में बैठे हैं, तो अपने मन को, अपने विवेक को शुद्ध बनाएं। वो अंदर की बातें जो इंसान को शुद्ध करती हैं परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है। और परमेश्वर का वचन मरकुस का 7वां अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन और भी ऐसे काम हैं जो इंसान को शुद्ध करते हैं। और इंसान से डाह करता है, इंसान के लिए नीचे दिखाने की कोशिश करता है, इंसान गलत करता है, क्योंकि जब इंसान के पास धन आ जाता है तो सामने वाले इंसान को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। और बाइबल कहती है कि घमंड से चढ़ी हुई आंख परमेश्वर को नहीं भाती, परमेश्वर नहीं पसंद करता। हम जिस हालत में हैं परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें, क्योंकि उसकी महिमा इसी से होती है। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना का जवाब देने वाला पिता है। हम सबको परमेश्वर ने एक सा बनाया है, हमको परमेश्वर अपनी सामर्थ्य ले ली है। तो हमारे मन में ये विचार कैसे आते हैं कि हम इंसान से ही गलत विचार दिमाग में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं। क्योंकि जब हम अपने विवेक को शुद्ध करेंगे, अपने मन को शुद्ध करेंगे, तब परमेश्वर के पास आने का आनंद ही कुछ होता है। क्योंकि ज़रूरी है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको टेम्पल ठहराया है कि यू आर द टेम्पल ऑफ द गॉड। तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। और जब परमेश्वर की आत्मा मेरे और आपके अंदर है तो अपने मन को, अपने विवेक को हमें शुद्ध बनाए रखना है, ताकि शुद्धता के समीप आकर, शुद्धता की तरह आकर परमेश्वर के जब नज़दीक आते हैं तो परमेश्वर हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम और आपको परमेश्वर ने इसी योजना के तहत बनाया है कि हम अपने मन को, अपने विवेक को, अपने हृदय को पवित्र बनाएं और वो सारी चीज़ें दान कर दें जो हमारे मन को, हमारी आत्मा को अशुद्ध करती है। प्रभु करे कि हम ये सारे काम करने पाएँ और शुद्ध और अच्छे मन से परमेश्वर के नज़दीक आने पाएँ, ताकि पिता हमारी और आपकी प्रार्थना सुन सके। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।